हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम दोद्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। मैं आज से ढीला होते जा रहा हूँ क्योंकि 74वां श्लोक हो गया, गीता जी पूरी हो जाएगी। फिर श्रीमद् भागवत जी शुरू करूंगा, लेकिन और इसमें तत्व बोधनी की भी चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वियोग हो रहा है श्रीमद् भगवद गीता जी से। आइए, पहले अध्याय के 20वें श्लोक में अथ पद से श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में गीता जी का आरंभ हुआ था। पहले अध्याय का 20वां श्लोक देख लेते हैं। पहले अध्याय का 20वां, गीता जी की शुरुआत जो हुई यही बता रहे हैं कि कहाँ से हुई है ना, और फिर कहाँ तक पहुँच गई। भगवान कृष्ण और अर्जुन जी के संवाद में क्या क्या बात ना आई। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। 20वें श्लोक में कहा ना, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंवादे धनुरुद्यम्य पांडवः। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा पद से आरंभ हुआ था। अब आगे के श्लोक में इति पद से इसकी समाप्ति करते हुए संजय इस संवाद का महिमा गाते हैं। तो भगवान ने यहाँ से शुरुआत की गीता जी की। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्र कपिध्वजः। ગીતાજીનો પ્રારંભ અથથી, અને કોઈ પણ શાસ્ત્ર हो, कोई भी शास्त्र हो तो अथ से प्रारंभ और इति से अंत। तो इति कहाँ आया? यहाँ इत्याहम, और संजय बोल रहे हैं हम, इत्याहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। तो अथ और इति का अर्थ है पूर्णाहुति। तो अब भगवान समापन कर रहे हैं। अर्जुन और कृष्ण के संवाद जो संजय जी सुन रहे थे, वो संजय जी अब कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतम रोमहर्षणम क्षम्यताम। हरिओम। संजय बोले, इस तरह मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का यह अद्भुत रोमांचकारक संवाद सुना है। क्या क्या नहीं कहा, दोनों के बीच में कितना अद्भुत संवाद, सारी बातें आ गई। 18 अध्याय में एक एक योग की बात करते करते अंत में भगवान यही कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जाओ बस। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संजय कहते हैं, इस तरह मैं भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का संवाद सुना कि जो अत्यंत अद्भुत और विलक्षण है। उसको और उसकी याद मात्र हर्ष से रोमांचित करने वाली। पीछे पीछे भगवान जो कहे गए, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। मुझे ऐसा भक्त प्रिय है। अभयम सत्व संशुद्धि
ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो ये सारे लक्षण बताए, सूर्य के आसूरी के भी लक्षण बताए, जीवन का पूरा मार्ग बताया भगवान ने कि जीवन क्या है, कैसे जीना चाहिए। शंकराचार्य महाराज कहते हैं कस्तवम कोहम कुता आयाता कामे जननी कोमे दाता इति परिवार है सर्व विचार। ये सारा विचार करना ही जीवन का पूर्ण लक्ष्य है। तुम क्षत्रिय हो, जो कुछ भी तुम हो, तुम हमारे पथ पर चलो। यदि खुद का कल्याण चाहते हो तो तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो कर्म है, उसको मत छोड़ो, चलते रहो, बस चलते रहो। इसलिए तो प्रार्थना पीति में पूज्य पांडुरंग दादाजी की प्रार्थना पीति में परम पूज्य श्री हरिभाई कोठारी ने लिखा है, गांडीव लई हाथमा अर्जुन था युवान, बनी सारथी उभो छे योगेश्वर भगवान। केवल तुम उठा लो धनुष्य, बस तुम्हारे साथ सारथी बनकर भगवान कृष्ण है, फिर किसकी क्या जरूरत पड़ती है। इसलिए कहा संवादम इमम अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। कोई भी पन्ना खोल के कोई भी श्लोक को उठाएंगे तो सारे रोम हमारे खड़े हो जाएंगे। त्रिभिर गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। यहाँ कह रहे हैं कि ये 3 गुण रूपी भावों से मोहित यह सारा जगत प्राणी मात्र इन 3 गुणों से अतीत अविनाशी ऐसे मुझे नहीं जानता है। यदि जान ले तो उसका मंगल हो जाता है। आगे भगवान ने 4थे अध्याय में कहा, दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन दैवी भगवत अर्पण रूपी यज्ञ का जो अनुष्ठान करते हैं, अन्य योगी जन ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूपी यज्ञ द्वारा जो जीवात्मा रूपी यज्ञ का होम करते हैं। तो यज्ञ का महत्व बताया। कोई भी पन्ना उठा लो। अब देखो यह बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके जयत्। वे परमात्मा सारे प्राणियों के अंदर बाहर पूर्ण रूप से व्याप्त है और चर प्राणियों के रूप में भी वही है। दूर से भी दूर और नजदीक से भी नजदीक वही है, और वही अत्यंत सूक्ष्म होने से हम जान नहीं सकते। कोई भी श्लोक गीता जी का आप सुनिए, कोई भी निकालो, क्या कहते हैं, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसा। यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में स्थित इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। कोई भी श्लोक पूरी गीता में से बोले तो हमारे रोम हर्षण हो जाते। संजय ने सही बात की और संजय ने धृतराष्ट्र जी को बताया, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। अब आगे जाएंगे तो कहते हैं कि अर्जुन इन दोनों का विलक्षण जो और अद्भुत था वह रोमांचित करने वाला है। यहाँ इति पद का तात्पर्य यही है कि पहले अध्याय के 20वें श्लोक से अथव्यवस्थितं दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजः, इन पदों से संजय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी गीता का आरंभ किया और इति पद से संवाद की समाप्ति हो गई, पूर्णाहुति। अर्जुन के लिए महात्मनः विशेषण आपने का तात्पर्य यही है कि अर्जुन कितने महान विलक्षण पुरुष है, जिनकी आज्ञा का पालन स्वयं भगवान करते हैं। भगवान को कहा था ना कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अर्जुन की इतने महान थे, तब ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया।
निमित्त बनाया अर्जुन को, हम सब, हमारे सब के लिए। तो अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े कर दो। तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में खड़े कर देते हैं रथ को। तो गीता में अर्जुन ने जहाँ जहाँ प्रश्न करते हैं वहाँ वहाँ भगवान बहुत प्रेम से, बहुत विलक्षण से, बहुधा विस्तार पूर्वक उत्तर देते हैं। और महात्मा अर्जुन के इस भगवान वासुदेव के संवाद को मैंने सुना है, ये संजय कह रहे हैं। संवादम इमम श्रौषम अद्भुतम रोमहर्षण। यह संवाद में अद्भुत रोमहर्षण क्या है कि हमारे रुइयां खड़ी हो जाती है। क्या ऐसी बात है? मैंने कई श्लोक पढ़कर तो बताया, लेकिन यहाँ शास्त्रों में बहुधा ऐसी बात आती है कि संसार की निवृत्ति करने से मनुष्य पारमार्थिक मार्ग पर चल सकता है और उसका कल्याण हो सकता है। मनुष्यों में बहुधा ऐसी धारणा दृढ़ हुई है कि घर कुटुंब आदि को छोड़कर साधु सन्यासी होने से कल्याण होता है। परंतु गीता कहती है कोई भी परिस्थिति, अवस्था, घटना, स्थल, काल आदि क्यों न हो, उसका सदुपयोग से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। कहीं भी रहो, जहां भी रहो, बस उस सदुपयोग करो, भगवान के भजन करते रहो, किसी का कल्याण की भावना करते रहो। इतना ही नहीं, परिस्थिति उत्तम में उत्तम हो, कनिष्ठ में कनिष्ठ हो, सौम्य में सौम्य हो, भयंकर में भयंकर हो, युद्ध जैसी प्रवृत्ति हो जिसमें पूरा दिवस मनुष्य को गले काटने पड़ते हो, उसमें भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, मुक्ति हो सकती है, यदि वह युद्ध धर्म युद्ध हो। तो कभी जब अपनी हरेक परिस्थिति से संबंध विच्छेद होने से ही कल्याण होता है, नहीं तो कल्याण नहीं होता है। परिस्थिति से संबंध विच्छेद करना है, तब तो प्राकृत परिस्थिति का कनिष्ठ या उत्तम होना उसका कोई महत्व नहीं रखता। उनसे अलग होने से उपाय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इसमें राग दूर करने का यही खास उपाय है, क्योंकि राग दूर करने से द्वेष दूर होता है और राग द्वेष दूर होने से संसार के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार के साथ संबंध विच्छेद होना ही मुक्ति है। अब संसार से संबंध विच्छेद करना बहुत कठिन है, लेकिन जब कृपा हो जाएगी तब होगा। वास्तव में जो बद्ध है वह मुक्त नहीं होता है, और जो मुक्त है वह मुक्त ही है, क्योंकि वह तो मुक्त है ही, फिर मुक्त होना क्या। वास्तव में मुक्त होते हुए भी बंधन का स्वीकार कर लेते हैं, जैसे बंधन से छूटने का नाम ही मुक्त है। कहीं कोई संतों ने कहा है कि एक गद्दा रखने वाला कुम्हार 10 गद्दों को रोज बाहर काम करने ले जाता था और शाम को आकर उन सब गद्दों को बांधता था, लेकिन वह रस्सी से नहीं बांधता था, वह केवल गले में हाथ डाल के ऐसे करके उसको रख के देता था, खिले में हाथ ठोक देता था, तो गद्दे को लग गया कि हमें बंध गया। बस फिर वहीं सारी रात वहीं खड़ा रहता था, कहीं भी नहीं जाता था। यही हालत हमारे सबकी है कि बंधन नहीं है, हम मुक्त हैं, फिर भी बंधन में फंसे हुए हैं। लेकिन जो मुक्त है वो तो मुक्त ही है, उसी की कृपा से मुक्त रहने वाला मुक्त ही होता है। तो राग को क्योंकि जन्म मरण रूपी बंधन का कारण संसार का राग है। 13वें अध्याय का 21वें श्लोक में भगवान ये बात बता रहे हैं कि बंधन ही, राग ही बंधन का कारण है ना। 13वां अध्याय और 21वां श्लोक, राग को दूर करने में परिस्थिति का सदुपयोग करना ये बताया। जन्म मरण रूपी बंधन का कारण संसार का राग है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति में से उत्पन्न हुए गुणों का भोक्ता है, और गुणों के संग ही उसके अच्छी या बुरी योनियों में जन्म
देने में कारण रूप बनती है। तो राग को दूर करने के लिए परिस्थिति का सदुपयोग करना ही उपाय है। अर्थात जो परिस्थिति में राग द्वेष न करके अपने कर्तव्य का पालन करे वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। 5वें अध्याय के 3 श्लोक में ये बात कही। क्या कहा कि राग द्वेष न करके अपने कर्तव्य का पालन करे तो वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने में भी सुख होना चाहिए ना। आदमी को सुख तभी मिलता है कि वह राग द्वेष से मुक्त हो। श्री भगवान उवाच, कर्मयोग का महत्व बताते हुए 3 श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञेयस्य नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहु सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे महाबाहु, जो मनुष्य न किसी का द्वेष करे और न किसी का आकांक्षा करे, किसी की आकांक्षा करे, जो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही, वह सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्व बिना का मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन में से मुक्त हो जाता है। सुखपूर्वक, राग द्वेष नहीं किसी से। यदि नहीं बनता है तो उनसे दूर हो जाओ, लेकिन किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, केवल कृष्ण से अनुराग करो। ज्ञेयस्य नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहु सुखम बंधात् प्रमुच्यते। तो इस संवाद में दिव्यता है। भगवान का स्वयं अवतार लेके आना, मनुष्य जैसे काम करते हुए स्वयं अपने को प्रकट कर देना और कह देना कि मेरे शरण में आ जा। भगवान मनुष्य होकर आए फिर भी बोले मेरी शरण में आ जा, लेकिन हम सब समझ नहीं सकते। बोले भगवान को ऐसे कष्ट क्यों हो, लेकिन वो मनुष्य होकर लीला करने आए थे। अत्यंत गोपनीय रहस्य बात कह देना, यही संवाद में रोम पुलकित करने वाला, प्रसन्न करने वाला, आनंद देने वाला है कि स्वयं परमात्मा मनुष्य होकर आए और उसी समय उन्होंने प्रकट कर दिया कि मैं स्वयं परात्पर ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, सब में हूँ मैं, सबोहम सर्वभूतेषु। तो गीता में महात्मा शब्द मात्र भक्तों के लिए कहा है, इसलिए संजय अर्जुन ने महात्मा कहा है। संजय ने भी अर्जुन को महात्मा कहा क्योंकि वे अर्जुन को भक्त मानते थे। और भगवान ने कहा भक्तोसी में सखाचे में थी रहस्यम ये तदुत्तमम। ये भगवान ने 4थे अध्याय के 3 श्लोक में कहा है। 4था अध्याय और 3 श्लोक। भक्तोसी में कहाँ गया? सएवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए पुरातन योग आज मैं तुम्हें कहा, क्योंकि यह बहुत उत्तम है। कितना प्रेम करते होंगे, सारे रहस्य बता दिए। सएवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तम। तुम मेरे सखा भी हो, तुम मेरे मित्र भी हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये रहस्य बता दिया। तो यह अद्भुत रहस्य बताते हुए इसमें आइए ट्रांसलेशन देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। इंग्लिश का भाव क्या है? संजय सेड, thus have I heard the conversation of two great souls, Krishna and Arjun, and so wonderful is that message that my hair is standing on end. वाह भाई वाह, क्या अद्भुत बात कह दी। मेरे ये रोईटे खड़े हो जाते हैं, है ना, ये बात कहा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। Sanjay said, thus I heard the mysteries and thrilling
conversations between Sri Krishna and the high souled Arjuna, son of Kunti. यहाँ क्या कहा, खड़े हो जाते हैं ना रोहिटे. And so wonderful is that message that my hair are standing on end. Hair is standing on end. ये खड़े हो जाते हैं रोहिटे. इसलिए कहा कि ये अद्भुत संवाद है, इसको सुनकर किसको आनंद नहीं आता. सारे रहस्यों को बता दिया. जब सखा भी है और मित्र भी है, सखा भी है, और साथ में कहा कि इस भक्त भी है. तो संजय ने कहा कि इस तरह मैंने कृष्ण और अर्जुन दोनों महापुरुषों के संवाद सुना. यह संवाद बहुत अद्भुत है जिससे रोमांच होते हैं. तो भगवत गीता के आरंभ में धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय को पूछा था कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा युयोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. तब संजय के हृदय में गुरुदेव व्यास की कृपा से सारी घटना का स्फुरण हुआ. इस तरह उन्होंने युद्ध स्तर की बाबत में वर्णन किया और संवाद अद्भुत था. इसके पूर्व दो महापुरुष के बीच में ऐसा महत्वपूर्ण संवाद नहीं हुआ है. भविष्य में पुनः होने वाला भी नहीं है. यह अद्भुत संवाद था क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर अपनी शक्तियां अपने बारे में जीवात्मा अर्जुन को कह रहे हैं.